अज दे इन्हां विशेष दीवानां अंदर जुड़ बैठ कलगीधर स्वामी धन धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के आगमन पुरब दीआं खुशियां मुख रखदे गुरु सवारियां पासों अलाही बाणी का कीर्तन सरवण कीता है। सतगुरु जी बख्शिश रहमत करन, जिथे शरीरक तौर पर जुड़े हुए हाँ उत्थे मन की हाजरी भी इसे तरह ही लग जाए। गाविया सुनिया सुरत का हिस्सा बने, जीवन दियां कुछ घड़ियां सफलियां हो जान। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के आगमन पुरब दियां आप सरबत संगतां नूं लख लख वधाइयां। सतगुरु जी ने अमृत वेले जो हुक्म रूप अंदर बख्शिश की, उन्हां पावन बचनां नूं जिथे आपां विचारना है उथे सतगुरु धन धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के इतिहास उपर भी कुछ पंछी झात नाल नाल मारन का यत्न करांगे। विचार आरंभन तो पहला असीस बख्शदिया गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने अमृत वेले जो हुक्म रूप अंदर रहमत वरताई, गुरु नानक साहिब जी का पंजवां जामा शहीदां दे सिर ताज सतगुरु गुरु अर्जन साहिब जी दे ये पावन बोल जैतसरी राग दे अंदर सतगुरु जी की अपनी ही उचारी हुई वार, जिथे इस विच सतगुरु जी ने 20 पौड़ियां बख्शिश कीतियां, उथे नाल नाल हर पौड़ी दे विच जिहड़े 2-2 सलोक आए, ये भी सतगुरु गुरु अर्जन साहिब जी दे अपने ही उचारे हुए हैं। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर 22 वारां हैं ते 22 वारां वख वख गुरु साहिबानां दियां वारां खास करके पौड़ियां दा रूप होया करदियां ने। जदों आपां भाई गुरदास जी की रचना नूं पढ़दे हां ते उत्थे पौड़ियां ही सारियां हन, किते सलोक नहीं। पर ये सतगुरु गुरु अर्जन साहिब जी ने रहमत वरताई, संपादना करदियां होइयां पौड़ियां दे नाल जिहड़े सलोक मेल खांदे हन, वो सलोक सतगुरु जी ने आप ही दर्ज करवा दिते। आशा की वार नूं जे आपां पढ़दे हां सुणदे हां, उस अंदर 24 पौड़ियां गुरु नानक साहिब जी दियां ते फिर सलोक जिहड़े हन वो सारे गुरु नानक साहिब दे नहीं। उस अंदर 15 सलोक दूसरा जामा धन गुरु अंगद साहिब जी दे हन। पर जे इस वार दे समुचे दर्शन कर लईए, इस वार की आरंभता हुंदी आद पूर्ण मद पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। वो वखरी गल के कई बार भरमां दे शिकार बन ना समझते हुए असी इत्थे समझते हैं सतगुरु जी का मद आ गया, साडे विच ताकत नहीं असी गुरु साहिब का अद कर सकीए। ये प्रचलित मर्यादा एक चली आउंदी है, उस मुताबिक सानू मजबूरी बस अरदास करनी पैंदी है। जे ना भी की जाएगी तां भी उस अंदर कोई फर्क नहीं पैना, क्योंकि साडे भी समर्था नहीं। असी चलदे हुए पाठ नूं रोक के भाई साहब नूं चुप करा के ते अपनी नाल नाल सतगुरु दे सामने कहनी शुरू कर दईए। खैर समझण दी सानू लोड़। सतगुरु जी दे ये पावन बचन उसे जैतसरी राग दे अंदर उचारी हुई वार दी 9वीं पौड़ी और नाल नाल जिहड़े दोनों सलोक बख्शिश होए ने
मैं हुणे जिक्र किया, ये भी गुरु अर्जन साहब दे अपने हन। इन्हां दी आरंभता करते हुए सतगुरु जी ने फरमान किया, कह लगे बसंत स्वर्ग लोकै, जित ते पृथ्वी नव खंडनै, बिसरंत हर गोपालै नानक, ते प्राणी उद्यान भरमणै। आरंभक वचन है बसंत, ते बसंत का अर्थ ये नहीं कि बसंत रुत की कोई गल चलन लगी है। बसंत का अर्थ है वास्ते हैं जेड़े दुनिया के सारे सुख प्राप्त करके बैठे हुए ने, जिन्हां दे घरां अंदर दुनियावी पदार्थां दी वस्तुआं दी कोई भी कमी नहीं। सतगुरु कहन लगे, मानो वो भावें स्वर्ग वांग सारे सुख भी माणदे होण, सारे सुख भी भावें लाए के बैठे होण, भावें सारी धरती का राज भी किते उन्हां नूं मिल जाए, जां सारी दुनिया उन्हां नूं जानन लग जाए, जे रब चेते नहीं ते जीवन फिटकार योग है। बिसरंत हर गोपालै, जे रब भुल गया, जे रब की याद भुल गई, उसनों विसार दिता। नानक ते प्राणी उद्यान भरमणै। सतगुरु जी का दर मिठ बोलड़ा है, एक किसी नूं बुरा नहीं कहना चाहता, पर जेड़े औगण करते ने उन्हां नूं फिर ताड़ना भी तो पेगा। जे कोई टीचर बच्चियां नूं कुछ गलती तो झिड़के ही ना, तो सानू वो भी टीचर जिहड़ा चंगा नहीं लगेगा। जिथे जिथे इस मनुखता ने कुछ गलती की कहने विच नहीं आए, सतगुरु जी ने कई थावां ते पावन बाणी अंदर ताड़ भी दिता, ते इथों तक कह दिता, लाज मरै जो नाम ना लेवै। शर्म दे नाल वो बंदा मर जाए जिहड़ा कदी भी अपने असले दे नाल गुरु दे नाल जुड़न दा यतन ही कोई नहीं करता। लाज मरै जो नाम ना लेवै, नाम बेखून सुखी क्यों सोवै। हर एक चीज जिहड़ी है वो अपने असले वल जाना चाहुंदी है, ते ये 84 दा सरदार अपने असले तो दूर हुंदा फिरदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह, जिन्हां नूं खास करके अज चेते करते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत देश वास्ते समुची मनुखता वास्ते पूर्ण ही ऐसे पा दिते। जगत के अंदर इत्थे रामचंद्र जी वर्गे आए, इस जगत के अंदर कृष्ण जी वर्गे आए, इस जगत के अंदर खास कर भारत देश के जदों जिक्र करते हैं, शंकराचार्य वर्गे आए। इन्हां ने वो काम किसे भी नहीं किया, भावें सारे सत्कारयोग हैं, ये काम उन्हां किसे भी नहीं किया जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह पातशाह अपना सारा सरबंस कुर्बान करके कर गए कि भारत के लोगों तुहानू नीच किया जाता है, शूद्र किया जाता है। तुहाडे हत्थां दे अंदर ही शस्त्र फड़ा के जेड़े जरबाने जेड़े धाड़ भी अफगानिस्तान ईरान इराक वल्लों चढ़ते सन, उन्हां दे नाल इन्हां भारतीयां दे विच लड़न दी ताकत भर दित्ती। ये धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह रहमतां तुहाडीआं ने। इत्थे तां भगत जना रब दे प्यारियां नूं भी मंदिरां दे विचों धक्के पै जांदे सन कि तुसी शूद्र हो, तुसी नीवी जात बरादरी दे हो, तुहानू कोई थां नहीं मिलना। जे गुरु नानक साहब ने बचन कहे, आरंभता विच भावें भगतां ने कहे, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। इसका प्रतक्ष सबूत धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने खंडे बाटे की पौल दे के, इस संबंधी भी बहुत लंबा चौड़ा जिक्र हो सकता है। 33 साल की आरजा गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने जिस दिन उन्होंने खंडे बाटे की पौल भी इस मनुखता नूं दे दिते। इस आरजा अंदर तां अजे जगत दे विच होर पैगंबर आए,
ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 42 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਰਜਾ, ਤੇ ਇਸ 42 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੂਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਗਏ। 6 ਸਾਲ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, 9 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਕਿ ਦੁਖੀ ਵਿਪਰ ਜੋ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਪੁਰੀ ਆਨੰਦ, ਮਾਂ ਅਸਾਡੀ ਬਕਰੀਏ ਘਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਚੰਦ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟਨ ਹਾਰੇ, ਤੁਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋ ਅਵਤਾਰੇ, ਜਿਮ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ, ਦਿਓ ਸਵਾਰ ਸੁਦਾਮੇ ਕਾਜ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਰਜਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਜਾ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਆਰਜਾ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਏ। ਇੰਨੀ ਆਰਜਾ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਕੀ ਪੀਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਰਜਾ 9 ਸਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ 5 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਔरों की जाने बचा चले, सिक्खी की नींव हम है सरों पे उठा चले, गुरियाई का है किस्सा जगह में बना चले। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਵਰਤਾ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 20-21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਰਜਾ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੰਗ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਏ। 33 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਜਾ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। जोगी अल्लाह यार खान कहता है, करतार की सुगंध है नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गोबिंद की वो कम है, हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुरु के लिखूं वस्फ का ताबेर कम है, एक आंख से क्या बुलबुला कुल बैर को देखे, साहिल को मंद धार को या लहर को देखे, एक बुलबुला समुंदर संबंधी की बयान कर सकता है कि इसकी किन्नी चौड़ाई, ये किन्ना डूंगा, ये बारे किन्ने इस दे अंदर कीमती रतन, एक बुलबुला की जाने। वो कवि जोगी अल्लाह यार खान कहता है, भावें हर समय मेरे कोल कागज कलम दवात है, पर मैं है तो एक बुलबुले दी न्याई। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह तुहाडे सामने तुहाडे संबंधी की बयान किया जाए। और इन्नी गल होर वो कह गया, इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दे गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है कि ये मनुखता खास करके भारत देश दी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नाल इस घर दे नाल इंसाफ कोई नहीं करदी। जे किते इंसाफ दी तकड़ी ते तोलन फिर पता लगेगा गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की हस्ती है। उसने औरंगजेब बादशाह दे नाल मत्था ला लिया, जेड़ा हिंदू धर्म का भी वैरी ते अपने परिवार का भी वैरी, उसने नहीं छड्डिया किसी नूं भी। उसने अपने पिता उपर शाहजहान उपर कहर ढाया, उसनूं आगरे दे किले अंदर बंद किया। अपने बेटे, अपने भरा, अपनियां बेटियां, उन्हां दे विच बेटियां दे एक ज़ेबुल निसा बड़ी विद्वान शायरा बेटी,
उसनूं भी सलीमगढ़ दे किले दे अंदर बंद करके भुखा प्यासा 20 सालां दे अंदर अंदर अपनी बेटी का भी अंत कर दिता। एक किसी का भी सक्का नहीं। जे इसका पुत्र बाद विच बहादुर शाह देश का बादशाह बनता है, अजे काबल की धरती ते उसनूं कुछ इलाके की नवाबी मिली, ते जदों उसने नगारे वजाए, नगारे वजदे ने ते ये खबर बादशाह तक पहुँच जाती है कि तेरे बेटे बहादुर शाह ने नगारे वजाए। उस वक्त वापस पत्र लिख देंदा है कि ऐ मेरे लाल, तैनू नगारियां दा हुक्म नहीं, तू ढोल वजा सकदा है क्योंकि तू अजे बादशाह नहीं बनया। तू ढोल वजा सकदा है, इस इलाके की थोड़ी जी नवाबी तेनू मिली है, तू कोई भारत देश का बादशाह नहीं बन गया कि तू नगारियां उपर चोटां लाए। इस तरह के काम ये बादशाह औरंगजेब करता रहा। अपने बेटियां उपर अपने परिवार नूं देख के नहीं सिखाउंदा। जोगी अल्लाह यार खान कहन लगे, पढ़ के कुरान बाप को करता जो कैद हो, मरना पिता का जिसको खुशी की नवैद हो, नेकी की खलक को फिर इससे क्या उम्मीद हो। जिहड़ा अपनियां नूं मार जाए उस तो भारत देश की आस कर सकता कि सानू भी इंसाफ मिल जाएगा। खैर, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने फिर अखीर दे समय इनू हरा ही दिता। जफरनामा पढ़ के इसका अंत हो जाता है। मैं जिक्र कर लगा सा, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह अपने जीवन काल दे अंदर 14 जंगा लड़ गए, ते कलियां 14 जंगा ही नहीं, वो अध्यात्म खजाने अंदर जदों सांझ पाउंदे ने, जदों कलम चलदी है ते कलम भी मखान कारनामे कर देंदी है कि असले नाल जुड़ोगे तो सुख मिलेगा, असले तो दूर होवोगे तुहाडी आई हालत बन जाएगी बसंत स्वर्ग लोक है, जित ते पृथ्वी नभ खंडने, बिसरंत खर गोपालै नानक ते प्राणी। वो ध्यान भरमण है जिहड़ा असले तो टुट जाए, उसकी हालत इस तरह बन जाती जिवें कोई जंगल के अंदर भटक गया होए ते रस्ता जल्दी लभदा ही कोई नहीं, समझ ही नहीं आउंदी किस पासे वल जाना है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहते हर चीज़ असले वल जा रही है, बस एक 84 का सरदार तू बनया तो फिरदा है। मुबारक जिन्होंने समझ पै गई, नहीं तो ये सारा संसार भरमां का शिकार बन अपने असले नालों परमात्मा नालों टुटा हुआ। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने अपनी रचना के अंदर कुछ उदाहरण दित्तियां। कहन लगे जैसे एक आग ते कनूका कोट आग उठे, न्यारे न्यारे हुए कह फिर आग में मिलाहेंगे। कहते घर दे अंदर अपनी वेख लियो, क्योंकि उदाहरण जड़ियां ने बाहर ही दित्तियां जांदियां ने कि गल समझ पै जाए। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी नूं पढ़ लईए, भाई गुरदास जी की रचना नूं पढ़ लईए। उदाहरण जिन्ने भी एग्जाम्पल बाहरों ही ले जाते हैं कि जल्दी समझ पै जाए। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहते अपने घरां अंदर सारे तुसीं अग बालदे हो, उस अग नूं ध्यान दे नाल देख लेना, भावें अग मोमबत्ती दी होवे, भावें अग चुल्हे दी होवे, लकड़ां दी होवे, गैस चुल्हे दी होवे, किसी भी बलदी अग नूं देख लियो। अग कदी भी इधर टेढ़ी नहीं जाएगी, ना सज्जे ना वो खब्बे। अग जदों भी जाती ऊपर नहीं जाती है, क्योंकि उसका असला जिहड़ा वो सूरज है। अग अपने असले वल जा रही। 84 दे सरदार तू अपने हिरदे अंदर नज़र मार ली, किन्ना क अपने असले वल तुरे है। समझाउण दा ढंग सतगुरु दा। कहन लगे अग ऊपर वल गई क्योंकि उसका असला जिहड़ा ऊपर है। फिर अगे उन्होंने उदाहरण दी, कहन लगे जदों आपां मिट्टी नूं किते हत्थ विच फड़दे आ, जां किते हनेरी आ जाए, आसमान अंदर घट्टा चढ़ जाए, तो वह गर्दा आसमान अंदर 1-2 दिन ही रहिंदा है, सदा नहीं टिकिया रहिंदा। क्योंकि मिट्टी जिहड़ी उहदा असला थल्ले है, तो वह गर्दा घट्टा मिट्टी भावें आप मुठ भर के मिट्टी के ऊपर सुटिए उसने थल्ले ही आ जाना है, क्योंकि उसका असला जिहड़ा वो थल्ले है। अग अपने असले वल गई ऊपर, मिट्टी अपने असले वल थल्ले आई। एक उदाहरण साहब ने होर दे दिते, कहन लगे पानी, पानी नूं भी देख लियो।
जिन्ना मर्जी यतन करो कि असी अपने यतन दे नाल पानी नूं उपर चढ़ावांगे। टैंकी दे अंदर पिया होया भी पानी किसी मोटर राही उपर गया है, किसी पंप राही उपर गया है, तो हुण थल्ले भेजण वास्ते हुण पंप की मोटर की जरूरत नहीं, हुण अपने आप ही थल्ले आ जाएगा, बस टूटी खोलण की देर। क्योंकि इस पानी का असला भावें वो भाव बन के बदलों के रूप अंदर भी उपर गया, पर तां भी उसने थल्ले ही आना है, उपर नहीं टिकता। क्योंकि उसका असला गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहते थल्ले है, पानी भी उपर नहीं ठहरता, वो भी अपने असले वल आ रहा है। तो ए मनुखा, तू अपने असले नाल गुरु नाल कदों जुड़ेगा? हर चीज़ जिहड़ी वो अपने असले वल जाई जाती है। पिंडा थावां ते देखिया जदों खेती करी दी है, उस वक्त अज तां तरह तरह के बीज जिहड़े हन वो आ गए, तो ज़्यादातर शहर विचों बाजार विचों खेत विच पाउण वास्ते बीज लियाया जाता है। पुरातन समय अंदर बजुर्ग जिहड़े सन, जिहड़ी तूड़ी की धड़, तूड़ी का कुप, जिहड़ा बीज अगले साल खेतों में पाउणा है, वो उसे कुप के अंदर ही 2-4 बोरियां भर के धर देंदे सन। क्यों? क्योंकि जिस असले विचों निकल के आई वो सारी तूड़ी उसे दे विच ही रख दी, वो फिर असले दे नाल जुड़ गई। जदों चीज़ असले दे नाल जुड़े तो फिर खराब नहीं हुंदी। ते एक होर वो भी पेंडू ही उदाहरण, जदों किते मझां दे बच्चे मर जाते सन, जन्म हुंदियां सार 2-4 दिनों के अंदर उन्हां दा अंत हो जाना, तो सियाणियां ने एक जिक्र साझा किया, कहन लगे जिस किले दे नाल इस बच्चे नूं संगली पा के बन्नना है, उस किले दे थले वही जेर, जिस जेर दे विचों निकल के आया, वो सारी जेर जदों उस मझ दे पेट विचों बाहर आ जाती है, सारी जेर इकट्ठी की जाए, एक टोआ पुट के वो जेर दब दी जाए, उसे उपर ही किला ला दिता जाए, तो उसे दे नाल ही इस बच्चे नूं संगली पा के बन दिओ, बच्चा नहीं मरेगा। भाव यही सी कि वो असले नाल जुड़िया हुआ है। जदों असले नाल जुड़ जाइए फिर मौत नहीं आउंदी। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह बस यही सिखाना चाहते ने, कला जंगा युद्धां की गल नहीं, ये भी मजबूरी अंदर सतगुरु नूं तलवार चुकनी पैगी। बा लाचार की दरमिया आमदम, बा तदबीर तीरो तुफंग आमदम। जफरनामे विच कहन लगे मेरा शौक नहीं सी, मैं मजबूरी दे अंदर शस्त्र चुकिया, मैनू लोड़ नहीं सी, मजबूर कर दिता, इस करके ये शस्त्र चुकने पै गए। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह बचन करते ने, जैसे एक आग ते कनूका कोट, आग उठे न्यारे न्यारे होए के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर बूरत हैं, धूर के कनूका फिर धूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत हैं, पान के तरंग समय पान ही कहाएंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रगट हुए, ताही ते उपज समय ताही में समाहेंगे। अखीर ते नहीं जिउंदे जी मालक दे विच एक में कोझा, मरण तो बाद ना लारे लाई फिर के मैं हुण चरना च जाना है। भाई नंद लाल जी कहते सतगुरु ने प्रवान नहीं करना, तेरे ते बचपन दे विच ही बजुर्गी आ जानी चाहिए। केस चिट्टे हो जाने बजुर्गी का नाम नहीं। मनुखता भावें कह दे कि ये बजुर्गी वाले पासे वध गया, सतगुरु नहीं कबूल कर दे। गुरमुख बुढ़े कदे नहीं, जिन्ना अंतर सुरत ज्ञान। भाई नंद लाल जी कहन लगे कि बचपन के अंदर ही कर बुजुर्गी, बाए दत्त कुन बंदगी, वरना आखिर मेघ सी शर्मिंदगी। पता नहीं अखीरला समा कदों आ जाना है, तो शर्मिंदगी लैके वापस मुड़ जाएगा। इस करके जे समा तेरे कोल है, बचपन अंदर ही समझ पैदा कर, बचपन दे विच ही मालिक दे नाम दे नाल जुड़ जा। धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह सानू यही समझाउणा चाहुंदे ने कि जेड़ा असले नाल जुड़ जाएगा जीवन उसका ही सुचज्जा बनना है। ते ओही गल पंजवें जामे विच भी कह रहे ने, बसंत स्वर्ग लोक है जित ते पृथ्वी नव खंडना है। भावें सारे सुख लई फिरियो, जे रब चेते नहीं सुंदर सेज अनेक सुख, रस भोगण पूरे गृह सोयन चंदन सुगंध लाई लाए मोती हीरे, मन इच्छे सुगमान दा किस नाय मसूरे, सो प्रभ चित न आवे विष्टा के कीरे।
तू गंदगी का कीड़ा है। जे रब चेते नहीं आउंदा, दुनिया के पसारे पसारन वालिया, मैं रोकदा नहीं सब कुछ तेरे कोल होवे, पर ये सब कुछ हुंदियां होया रब नूं भी चेते कर लई, नहीं तो फिटकार पएगी। अत सुंदर कुलीन चतुर्मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिया नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। रब दे नाल प्रीत पा लै। जपजी साहिब दे अंदर भी नित पढ़दे आ, जे जुग चारे आरजा होर दसोणी होए, नवा खंडा में जानिया नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जस कीर्त जग ले, जे तिस नदर न आवई तो बात न पूछे कि कीटा अंदर कीट बन जाएगा। कीटा अंदर कीट कर कह लगे कीड़ियां दे विच सब तो छोटा कीड़ा बन जाएगा। और गंदगी का कीड़ा साहब कह लगे वो गंदगी का कीड़ा ना बनता फिरी, उस तो पहला पहला गुरु चरणों के नाल जिउंदे जी जुड़ जा, जीवन तां सुचज्जा बनना है। साहब कह लगे कौतक कोड़ तमाशिया, चित ना आपस नाओ, दुनिया के रंग तमाशे अंदर ही मस्त हो गया। भाई गुरदास जी कह लगे ये तो इस तरह है, बाजीगर दी खेड़ ज्यों सब कूड़ तमाशा। जिवें कोई बाजीगर तमाशा करता है तो कुछ समय बाद भावे लोग इकट्ठे हुए, तमाशा संकोचिया ते सब अपने अपने घर चले गए। ये दुनिया का भी जगत तमाशा इसी तरह का कई बार पसरियो पासार, सदा सदा एक एकंकार रब नहीं रहना है, ये पसारा सदा नहीं रहना। कौतक कोड़ तमाशा चेतना आवस नाओ, कदी भी चेते नहीं आउंदा। नानक कोड़ी नरक बराबरे, उजड़ सोई थां करोड़ा नरकां दे बराबर तेरा हिरदा बन जाएगा, तेरा घर बन जाएगा। जे तू असली परमात्मा दे नाल गुरु दे नाल जुड़न दा, उसके बचनां नूं हिरदे अंदर वसाउण दा यतन नहीं करदा। कला मत्था ना टेकी जा शुरुआत है, पर गुणां नूं भी इकट्ठियां करन दा यतन कर। जदों तेरे कोल गुण इकट्ठे हो गए, मत्था ते इत्थे ही टेकिया जाना है, मत्था बाहर किते नहीं टेकिया जाना। पर गुण जिहड़े खन वो हर थां ते काम आउणे ने। जगत अंदर किते भी विचरदा फिरी, जदों भी कोई पाप होण लगेगा गुण तेरे गुरु दे काम आ जाणगे, उन्हां गुणां दे मुताबिक फिर पाप नहीं होएगा। साहब ने पौड़ी अंदर जिक्र कीता, महा भयान उद्यान नगर कर मानिया। इस संसार नूं सच मन्नी फिरदा, सुपने दी नहीं है सारा कुछ, झूठ समग्री पेख सच कर जानिया। झूठ है सदा रहन वाला पसारा नहीं, काम क्रोध अहंकार फिरें दीवानिया। काम दे विच क्रोध दे विच हंकारी होया फिरदा, दीवाना बन गया। सिर लगा जम डंड, सिर दे रारे नूं सिहारी, सिर दे उत्ते जदों जम दा डंडा वजिया, जदों जन्म दा ताना बाणा फिर चल पिया। बिन पूरे गुरदेव फिरे शैतानिया। ए शैतान बंदे अज तू कहना मैं बहुत सियाणा, जो कुछ मैं जानदा वो मनुखता नूं संसार नूं पता ही कोई नहीं। मैं बहुत कुछ अपने हिरदे अंदर छुपाई बैठा, लुकाई बैठा। सतगुरु कहते सारा ही बाज एक दिन उगड़ जाना। बिन पूरे गुरदेव फिरे शैतानिया। गुरु तो दूर हो के शैतान बनिया फिरदा है। जे गुरु की विचारधारा तेरे कोल हुंदी ते फिर जीवन सहज वाला बन जाता। तो सहज का जिक्र मैं रात के दीवाना विच भी कर रहा सा। साहब कह लगे गुरमुख अंतर सहज है। कोई हौली हौली कदम पुट के जाता होवे, इस तरह तो कई बार चोर नूं भी चलना पैंदा। की कहिए हुण हौली कदम पुट्टन वाला सहज विच आ गया? नहीं, सारा जीवन ही सहज विच हो जाना। गुरमुख अंतर सहज है। मन चढ़िया दसवें आकाश, तिथे ऊंग न भुख है। हर अमृत नाम सुखवास, नानक दुख सुख व्याप्त नहीं। जिथे आत्म राम प्रगास। ये सहज दीयां निशानियां। ना सुख दे विच गलतान, ना दुख ढुला सके, ना उसनों नींद बहुती आए, ना उसनों भुख बहुता सताए। ये सारा कुछ वो वखरी गल है कि साडे विचों कई बार, क्योंकि आपां भी सतगुरु के परिवार नाल हमदर्दी प्रगट करते हैं कि ठंडे बुरज विच बैठे छोटे छोटे लाल ठंड दे विच, पर सतगुरु की विचारधारा कहती ना उन्होंने भुख। जिहड़े सहज विच चले गए सारे नहीं मेरे वर्गे, जिन्होंने समझ पै गई मुबारक। ठंडे बुरज के अंदर बैठ के भी इस तरह के प्यारिਆਂ ਨੂੰ ना ठंड लगती है, ना भुख लगती, ना नींद सताउंदी है। मैं नहीं कह रहा, सतगुरु की विचारधारा कहती है कि जिहड़े इन्हां बचनां ते चल पैंदे ने वो सारे ऊपर उठ जाते हैं। गुरमुख अंतर सहज है। मन चढ़िया दसवें आकाश, तिथे ऊंग ना भुख है। अमृत नाम सुखवास, नानक दुख
सुख व्यापत नहीं। जिथे आत्म राम प्रगास, जिहड़ी आत्मा जिउंदे जी मालक विच एक हो जाए, उसनों फिर दुख सुख नहीं व्यापदा। सतगुरु बख्शिश रहमत करना जो कहने खां कि अपने जीवन के अंदर कमाउण दा भी यतन करिए ताकि जीवन जिहड़ा है वो सुचज्जा बन सके। सतगुरु जी के आगमन पुरब दियां एक बार फिर लख लख वधाइयां जी। भुलां खिमा करनियां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।